Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths. जहाँ हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे बेटा, उस सीरीज़ में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर पर पहुँच चुके हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 11 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक एंड चैप्टर नंबर 12 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक। ठीक है, तो मैं चैप्टर 11 लेकर चलूँगा क्योंकि हम इस सेशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो आज हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सर्कल्स का मैं कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको बता देता हूँ जो मैंने एक्चुअली सर्कल्स की इंट्रोडक्शन में बता रखा है, लेकिन यहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो बेटा, वहाँ पे मैंने एक आर्क की बात करी थी कि ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका मान लो बी पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है ना बेटा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो भी आपकी ये लेंथ होगी दैट विल बी आर्क। ठीक है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो सर्कल का पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? आर्क। क्या बोलते हैं उसको? आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसी तरह से बेटा अगर मैं यही दो पॉइंट ले लूँ लेकिन इन दोनों पॉइंट को मैं लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करूँ, बात को समझ गए? यहाँ पे मैंने कोई लाइन नहीं खींची, यहाँ पे मैंने सर्कल का पोर्शन ही लिया। समझ गए ना? ये सर्कल का पोर्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड आर्क। बेटा इसलिए तो हम जैसे कंपास है, कंपास में हम ऐसे करते थे ना कि यहाँ पे हमने कंपास रखी और हम कहते हैं कि आर्क लगाओ, ऐसे बोलते थे ना, आर्क लगाओ। तो वो आर्क क्या है? क्योंकि वो कंपास क्या करती है बेटा, पूरा सर्कल ही तो बनाती है, इसलिए हम उसको आर्क बोलते थे। एक्चुअली में ये सर्कल का पार्ट होता है। ठीक है ना? उसी तरह से बेटा अगर इन्हीं दो पॉइंट को मैं लाइन से ज्वाइन कर लूँ तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इस लाइन को बोलते हैं कोड ऑफ द सर्कल। समझ गए? और ये तो आपको बेटा पता ही है कि जो सेंटर है, सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक की दूरी, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है बेटा, ये पता चल गया ना। बच्चे आर्क और कोड में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, मैंने सर्कल की इंट्रोडक्शन में बताया था कि दो पॉइंट ले लो, उनके बीच में जो सर्कल का पोर्शन है दैट इज़ आर्क, लेकिन उन्हीं दो पॉइंट को अगर मैं लाइन से ज्वाइन करूँ दैट विल बी दी कोड ऑफ द सर्कल। ठीक है, समझ गए ना? अब हम थोड़ा सा पोर्शन करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सेक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। अब देखो बेटा, सेक्टर किसे बोलते हैं कि अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, जैसा भी है, ठीक है ना, ये इसका सेंटर है ओ मान लो बेटा, ये हमने इसके दो रेडियस ले लिए जिसको प्लूरल फॉर्म में क्या बोलते हैं? रेडियाई, है ना बेटा। इन दोनों सर्कल और ये जो आपकी आर्क बनी है, ठीक है, इसलिए मैंने बताया था बेटा कि ये दोनों रेडियस, ठीक है, और ये आर्क, इसके बीच में जो पोर्शन बना, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं बेटा? सेक्टर। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? सेक्टर। SECTOR। क्या बोलते हैं? सेक्टर। ठीक है, अब बेटा ये देखो ये आर्क है ना, ये छोटी सी आर्क है ए बी, इसको हम क्या बोलेंगे? इस आर्क ए बी को हम बोलेंगे माइनर आर्क। ये छोटा पोर्शन है सर्कल का, इसको क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। और ये जो यहाँ से लेके बड़ी आर्क है, इसको बेटा हम क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। बात को समझ रहे हो? माइनर का मतलब क्या होता है? छोटा। तो जो ये छोटा पोर्शन है आर्क का दैट विल बी माइनर आर्क, और ये जो बड़ा पोर्शन है दैट इज मेजर आर्क। ठीक है, और आर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इस तरह से, ऐसे करके। ठीक है ना? अब मैं तुमको ऐसे मैं ए बी बोल दूँ तो मैं क्या पता कि ये लाइन है क्या है, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्क। ठीक है, अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम और आ गई। अगर मैं तुमको ऐसे बोल दूँ तो तुमको क्या पता चलेगा? इसको तो छोड़ो, अगर तुमको मैं ऐसे लिख के दे दूँ, ऊपर ये टोपी बना दूँ, तुम बोलोगे ये आर्क है, ठीक है जी, लेकिन तुमको कैसे पता चलेगा कि ये माइनर आर्क की बात कर रहा हूँ या मेजर आर्क की बात कर रहा हूँ? क्योंकि ये माइनर आर्क, मैं ए से बी पॉइंट पे पहुँच रहा हूँ, ठीक है, ये भी एक आर्क है। यहाँ से भी तो मैं ए से स्टार्ट होके बी पे पहुँच रहा हूँ, ये भी तो आर्क है। तो तुम्हें क्या पता कि ये मेजर है या माइनर है? बेटा जो मेजर होती है ना, उसके रास्ते में हम एक पॉइंट और रख लेते हैं, पॉइंट पी। समझ गए? अगर हमें छोटे रास्ते से जाना है तो हम आराम से चले जाते हैं ना, अगर हमें बड़े रास्ते से जाना है 8-10 घंटे लगेंगे तो बीच में रुक के जाते हैं चाय पानी पी के, वो पॉइंट चाय पानी वाला ये वाला। बात को समझे? ठीक है, अगर हमें छोटे रास्ते से जाना तो सीधा चले जाते हैं, अगर हमने कुछ बड़े रास्ते से जाना तो बीच में थोड़ा आराम करके चाय पानी पी के फिर जाते हैं। तो उस पॉइंट को जहाँ पे हम रुके उसको पी पॉइंट बोल दो। अगर मैं ऐसे बोल दूं और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब इन दोनों में फ़र्क आ गया ना। यहाँ से तुमको पता चल गया कि ये माइनर की बात है, यहाँ से तुमको पता चल गया कि ये
मेजर की बात है। बात को समझ गए? ठीक है, तो मेजर आर्क को 3 पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनर आर्क को 2 पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये सेक्टर बन गया ना। सेक्टर मैंने क्या बोला है कि 2 रेडियस और आर्क के बीच में। ठीक है बेटा, अब ये 2 रेडियस हैं, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, मान लो इसको मैं ऐसे कर दूँ, घुमा दूँ, तो बेटा यही वही बात है ना, ये भी दोनों रेडियस है और ये भी तो एक आर्क है ए से लेके बी तक, तो ये भी तो एक सेक्टर हो गया फिर। बात को समझ गए? ये छोटी आर्क के साथ बना एक सेक्टर है, ये बड़ी आर्क के साथ बना एक सेक्टर है, ये भी तो एक सेक्टर है ना। बात को समझे? तो यानी कि बेटा अगर मैं यहाँ पे दोबारा डायग्राम बना दूँ, तो बेटा ये अगर सेंटर है तो ये अपने 2 रेडियस हो गए। ये क्या था, ये क्या थी बेटा, माइनर आर्क थी ना, ये माइनर आर्क थी ना। तो दोनों रेडियस और माइनर आर्क से बना जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। माइनर आर्क से बना पोर्शन माइनर सेक्टर, और ये जो मेजर आर्क है, मेजर आर्क से बना पोर्शन दैट इज मेजर सेक्टर। बात को समझ गए? ठीक है, जैसे माइनर आर्क मेजर आर्क थी, वैसे ही माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर है। ठीक है ना, बात को समझ गए? अब बेटा अब इन दोनों रेडियस के बीच में एक एंगल होता है, दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ। ठीक है, ये एक सर्कल है, ये मैंने यहाँ पे रेडियस खींचा, यहाँ पे रेडियस खींचा, ये आपका चलो सेक्टर हो गया। ठीक है, माइनर है मेजर है बाद की बात है। बेटा इन दोनों के बीच में एंगल है, दैट एंगल इज थीटा। ठीक है ना, तो इस थीटा को क्या बोलते हैं, इस थीटा को क्या बोलते हैं बेटा, इस थीटा को बोला जाता है सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल एंगल। क्यों? क्योंकि ये सेंटर में बना हुआ है, ये सेंटर से बनता है ना। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, थीटा इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। बात को समझ गए? बात को समझ गए ना। ठीक है, जो माइनर आर्क के साथ बना पोर्शन है दैट इज माइनर सेक्टर, जो मेजर आर्क के साथ बना पोर्शन है दैट इज मेजर सेक्टर। ठीक है, अब जो हमारा फॉर्मूला आता है, हमें इनका एरिया फाइंड आउट करना होता है, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। ठीक है, जो बेटा माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है बेटा, जो माइनर सेक्टर होता है उसका जो एरिया होता है दैट इज थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है, रेडियस है, वो हमें पता ही होगा, और ये थीटा क्या है, सेंट्रल एंगल, वो भी हमें पता होगा। ठीक है, तो हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ओके ना, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालोगे, तो बेटा अगर मैं, ध्यान दो, अगर मैं ये जो पूरा सर्कल है मेरे पास, लो ये पूरा सर्कल है ना, अगर इस पूरे सर्कल में से, अगर इस पूरे सर्कल में से मैं ये माइनर सेक्टर माइनस कर दूं, ठीक है, अगर ये पूरे सर्कल में से ये मैं माइनर सेक्टर को माइनस कर दूं, तो क्या बच जाएगा, तो बेटा मेजर सेक्टर ही तो बच जाएगा ना। बात को समझ गए? तो यही चीज़ हम फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, यही चीज़ हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो फॉर्मूला में भी हम क्या करेंगे कि ये जो टोटल सर्कल का एरिया है उसमें से माइनर का एरिया माइनस कर देंगे, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। समझ गए? यानी कि अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया पूछ लिया जाए तो माइनर सेक्टर का तो फिर भी फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो उसको सर्कल में से माइनस करेंगे। यानी कि ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वेयर माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। ये पाई आर स्क्वेयर सर्कल का एरिया है, ये माइनर सेक्टर का एरिया है। ठीक है, तो आपने ये एग्ज़ाम में ऐसे सोल्व करके आना। ठीक है, आप चाहो तो इसको आगे सोल्व कर सकते हो, पाई आर स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, इट विल बी 1 माइनस थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, इट विल बी 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। ये आपका फाइनल फार्मूला होता है मेजर सेक्टर का। ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पे भी छोड़ देना, यहीं से कैलकुलेशन कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बात को समझ गए?
ये अपना सेक्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया, माइनर सेक्टर का पता चल गया, उसका एरिया भी पता चल गया, मेजर सेक्टर पता चल गया, उसका एरिया भी पता चल गया। ठीक है, अब ये तो हमने सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लिया, लेकिन बेटा सेक्टर के साथ साथ हमारे पास वो आर्क भी तो थी। ठीक है ना, सेक्टर के साथ साथ बेटा हमारे पास आर्क भी तो थी ना। जैसे ये सर्कल है, ओए होए ये इतना तगड़ा सर्कल बन गया। ठीक है, ये सर्कल है बेटा, हमने ये माइनर आर्क बोला था ना, माइनर आर्क। अब इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है, ए से लेके बी तक दूरी कितनी है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, माइनर आर्क की लेंथ कितनी है बेटा, वहाँ पे क्या फॉर्मूला था, थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। देखो बात को समझ गए ना। ये देखो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था हमें, एरिया, तो हमने क्या किया, थीटा बाय 360 करके सर्कल के एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसमें क्या है, हमने फाइंड करनी है लेंथ, तो हमने क्या किया, थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई करके सर्कल की लेंथ, जिसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, फॉर्मूला याद रखना इजी हो गया। जब हमने एरिया फाइंड करना है तो सर्कल का एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, जब हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है तो हमने ए सर्कल की लेंथ यानी कि उसके सरकमफेरेंस से कर दिया मल्टीप्लाई। समझ गए। अब फिर से वही बात आ गई बेटा, अगर हमारे पास ये माइनर आर्क है तो मेजर आर्क भी तो है, अगर माइनर की कोई ना कोई लेंथ है तो मेजर की भी तो कोई ना कोई लेंथ होगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क की लेंथ क्या होगी, वही होगी जो सर्कल की पूरी लेंथ है, दैट इज़ 2 पाई आर, उसमें से माइनर वाली लेंथ को माइनस कर देंगे। बात को समझे, एरिया भी तो हमने ऐसे ही निकाला था, जो सर्कल का पूरा एरिया था उसमें से माइनर का एरिया माइनस कर दिया। इसी तरह से जो सर्कल की पूरी लेंथ है, जो कि सरकमफ्रेंस होता है, उसमें से माइनर आर्क को माइनस कर दिया। ठीक है, आप एग्ज़ाम में इसी को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, 2 पाई आर कॉमन, ये बन जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम लेके ये बन जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। समझ गए, बिल्कुल डिट्टो सेम फॉर्मूला आ गया। उसमें क्या था, 360 माइनस थीटा अपॉन 360, इसमें भी क्या है 360 माइनस थीटा अपॉन 360। ठीक है, हम जब एरिया निकाल रहे हैं तो सर्कल के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब लेंथ निकाल रहे हैं तो सर्कल की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ईजी है ना फॉर्मूला याद करना। ओके, अच्छा अब तीसरी फाइनल लास्ट चीज़ आती है हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं सेगमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। एक तो हमने सेक्टर के बारे में फॉर्मूले पढ़ लिए, एक हमने लेंथ के बारे में फॉर्मूले पढ़ लिए, अब हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। बेटा सेक्टर के बारे में क्या बताया था, ये देखो सेक्टर के बारे में क्या बताया था कि तुम्हारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है ना, ये सर्कल के जो आर्क है, हमने क्या बोला था कि ये जो रेडियस और आर्क के बीच में जो पोर्शन बनता है दैट इज सेक्टर। सेगमेंट में क्या होगा बेटा, ये सर्कल है, ये सेंटर है ना, इसमें क्या करेंगे, कोड का यूज़ करेंगे ए बी, इसलिए मैंने डिफरेंस बताया था। यहाँ पे क्या सेक्टर में आर्क का यूज़ हो रहा है, सेगमेंट में कोड का यूज। कोड क्या होगा बेटा, सॉरी सेगमेंट क्या होगा कि ये जो अपनी कोड है, कोड और माइनर आर्क, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे किस चीज़ को इंक्लूड किया था, रेडियस विद माइनर आर्क, यहाँ पर क्या है, कोड विद माइनर आर्क, ये जो इनके बीच का पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेगमेंट। ठीक है, अब बात फिर से वही आ जाएगी कि अगर हम माइनर आर्क की हेल्प से कर रहे हैं तो ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये मैंने कोड ले ली ए बी, अब माइनर आर्क के साथ बनने वाला वो क्या हो गया, माइनर सेगमेंट। ठीक है, जो मेजर आर्क के साथ बन रहा है दैट विल बी मेजर सेगमेंट। ठीक है, सब में बेटा सेम ही बात अप्लाई हो रही है, माइनर मेजर वाला। ठीक है, अब इसके भी दो फार्मूले आ जाएंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो, मेजर का निकालो, बस ये 3-4 फार्मूले हैं, चैप्टर आपका ख़त्म। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, आर्क उसकी लेंथ निकाली मेजर माइनर की, फिर हमने देखा सेक्टर उसकी लेंथ निकाली, लेंथ बोल रहा हूँ, एरिया निकाला माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर का। अब सेगमेंट की बात आ गई। ठीक है, सेगमेंट में बेटा ध्यान दो,
सेगमेंट को कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी मेथड है ये भी। सेगमेंट में देखो, जैसे ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, ये सेगमेंट है, ठीक है, माइनर सेगमेंट बोल लो इसको, ठीक है ना, ये सेगमेंट है। बेटा सेक्टर क्या था, ये लो, ये सर्कल है ए एंड बी, ये आपका सेंटर आ गया। बेटा ये था ना सेक्टर, ठीक है, और ये क्या है आपका, ये सेगमेंट है, ठीक है। तो यानी कि अगर पूरे सेक्टर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का हम एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वो क्या होगा बेटा, अगर ये आपके पास सर्कल है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सेक्टर का एरिया निकाल लूँगा, ये पूरा एरिया मैं क्या करूँगा, सेक्टर का, ये लो, हम क्या करेंगे, ये सेक्टर का पूरा एरिया फाइंड आउट कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है, सेक्टर का पूरा एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, कर लो जी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। ये देखो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो माइनर सेक्टर का यूज़ करेंगे, उसमें से बेटा हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे बेटा, ये ट्रायंगल नहीं बन रही, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, उसमें से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो ये बच गया कि नहीं, बात समझे। ये पूरा सेक्टर का एरिया है, ठीक है, उसमें से मैंने क्या कर दिया, इस ट्रायंगल को माइनस कर दिया, ठीक है। तो ले दे के मेरे पास बचा क्या, ये सेगमेंट बच गया कि नहीं, ठीक है। तो यही काम हमने एरिया में करना है। हम क्या करेंगे, पहले पूरे माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी माइनस कर देंगे, दैट विल बी एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। समझ गए, बिल्कुल इजी, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है ना। तो हमें अगर सेगमेंट फाइंड करना है फिर भी हमें माइनर सेक्टर तो फाइंड करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब फिर से माइनर है तो मेजर भी आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आ जाएगा, पूरा जो सर्कल का एरिया है, ठीक है, वही बात हो गई ना। ये देखो ये जो पूरा आपका सर्कल का एरिया है, ये रहा, ये सर्कल का पूरा एरिया है, ये पूरे सर्कल का एरिया, ठीक है। उसमें से अगर मैं ये माइनर सेगमेंट को हटा दूँ, इस माइनर सेगमेंट को मैं हटा दूँ, ठीक है, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, मेजर सेगमेंट बच जाएगा कि नहीं, ठीक है। बात को समझ गए, यही काम हमने एरिया में करना है। क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लो जी, बात को समझ गए, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ओके। तो ये थे आपके फॉर्मूले, ये थी आपकी इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, बात को समझ गए। अब देखो, अच्छा एक बात चलो जाते जाते और बता देता हूँ कि बेटा हम ना एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल का, जो कि हमें वैसे पता ही होता है, ये देखो बता देता हूँ, ठीक है, ताकि क्वेश्चन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने को, ठीक है। ये जाते जाते लास्ट देख लो 5 मिनट का। बेटा ये आपका सेंटर है ना ओ, ये लो और ये लो, ये सेक्टर हो गया, ठीक है। मुझे एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। बेटा मान लो अगर ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, अगर ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये ओ ए एंड ओ बी ये दोनों क्या है, रेडियस है बेटा, ये दोनों रेडियस है कि नहीं, ठीक है। तो रेडियस हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी है कि ट्रायंगल के जो साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं ना। अगर मैं इस ट्रायंगल को ले लूँ तो एंगल सम प्रॉपर्टी मुझे क्या बोलती है कि इनके तीनों एंगल को प्लस करके 180 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। ओ तो 60 गिवन है, लेकिन ओ बी के सामने कौन सा है, एंगल ए, ओ ए के सामने कौन सा है, एंगल बी, यानी कि ये एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या हैं, सेम है, तो मैं दोनों की जगह एंगल ए पुट कर सकता हूँ, ठीक है। बात को समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है कि नहीं। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, 120 डिग्री के ना। तो एंगल ए कितना आ गया, 120 डिग्री अपॉन 2 दैट इज़ 60 डिग्री, और एंगल ए और बी इक्वल थे, यानी ए और बी भी कितने आ गए, 60 डिग्री।
समझ गए। यानी कि ये तीनों एंगल क्या हो गए 60 60 60, और तीनों एंगल 60 हो जाए, तीनों एंगल सेम हो जाए, उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ गए। तो हम क्या नोट करेंगे यहाँ पे, हम नोट ये करेंगे कि अगर सेंट्रल एंगल 60 दे रखा है तो श्योर है दैट विल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे नोट क्या लिख देंगे, इफ़ सेंट्रल एंगल, ठीक है, इफ़ सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री देन द ट्रायंगल फॉर्म्ड, जो ट्रायंगल बनेगी, ठीक है, देन द ट्रायंगल फॉर्म्ड विल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो वो कौन सी ट्रायंगल होगी बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और छोटी क्लास में हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बेटा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या होगी, ये वाली साइड, ठीक है, क्योंकि तीनों साइड सेम होगी ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 मल्टीप्लाई साइड पावर 2। यानी कि अगर आपको यहाँ पे ये बन गया ना 60 डिग्री, तो आपने सीधा ही मुँह उठा के ये फॉर्मूला लगा देना, बस बात खत्म, ज़्यादा सोचने का नहीं। ठीक है ना, बात को समझ गए। ओके है जी, बिल्कुल इजी था। ओके, चलिए, अच्छा, ये अपनी इंट्रोडक्शन कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी एक ही एक्सरसाइज है सिर्फ, वैसे तो इसकी बेटा 3 एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन आपका जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी सिर्फ ओनली एक ही एक्सरसाइज होगी। तो हम उस एक एक्सरसाइज को कर लेंगे उस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।